नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजेश खन्ना जी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा, जिसे हमने लिया है राजेश खन्ना जी की बायोग्राफी कुछ तो लोग कहेंगे, जिसे लिखा है यासिर उस्मान जी ने। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से राजेश खन्ना को फिल्मों में ब्रेक मिला और वो जतिन खन्ना से किस तरह से बन गए सुपरस्टार राजेश खन्ना। आइए जानते हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत जतिन को बचपन से ही नहीं थी, लेकिन आज की सुबह कुछ खास थी। तैयार होकर वो तय समय पर टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंच गया। यहीं से फिल्म फेयर मैगजीन भी प्रकाशित होती है। आज कई मशहूर निर्माता टैलेंट हंट में चुने गए प्रतियोगियों का इम्तिहान लेने वाले थे। ज्यूरी में बैठे फिल्मकारों के सामने इन प्रतियोगियों को जिस स्क्रिप्ट पर परफॉर्म करना था वो उन्हें पहले से ही दे दी गई थी। हर प्रतियोगी अपनी अपनी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटा था। जतिन को जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसके मुताबिक उसे एक सीन करना था जिसमें हीरो अपनी मां को बताता है कि उसे एक नाचने वाली से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। ना जाने क्यों जतिन इस स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को पढ़कर कुछ परेशान सा हो गया। उसने डायलॉग्स याद करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाया। आखिरकार उसकी बारी आ गई। उसे एक बड़े से हॉल में बुलाया गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसके सामने वो चेहरे थे जिनसे मिलने के लिए वो उनके दफ्तरों के बाहर घंटों इंतजार करता था। आज B.R. चोपड़ा, शक्ति सामंत, G.P. सिप्पी जैसे जाने माने लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सालों बाद उन लम्हों को बड़े ही फिल्मी अंदाज में खाका खींचते हुए उसने कहा, और अचानक मेरे सामने 12-13 बेहद गंभीर लगने वाले लोग थे। कोई हिल तक नहीं रहा था। गहरी खामोशी छाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फायरिंग स्क्वाड के सदस्य हैं और अपने शिकार को घात लगाकर देख रहे हैं। वो सारे लोग टेबल की एक तरफ लाइन से बैठे थे। जतिन दूसरी तरफ बैठ गया। उन्होंने कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भेजा है और याद किया आपने। जवाब देने से पहले जतिन ने कुछ पल सोचा। डायलॉग तो याद है, लेकिन ये जो डायलॉग है ये आपने नहीं बताया कि इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, कि ये हीरो जो है वो अपनी माँ को बताता है कि मैं एक नाचने वाली से शादी करना चाहता हूँ और इसको तेरे घर की बहू बनाना चाहता हूँ। इस स्क्रिप्ट में ना माँ का किरदार बताया है ना ही हीरो का। हीरो अमीर है, गरीब है, माँ सख्त है या कड़क, नरम है या मिडिल क्लास, आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। जतिन ने ये सवाल अपने थिएटर के अनुभव के आधार पर पूछा था, लेकिन निर्देशक B.R. चोपड़ा को शायद लगा कि ये लड़का बातों से इम्प्रेस करके बनने की कोशिश कर रहा है। वो जतिन से बोले, क्या आप थिएटर से हो? जतिन ने कहा, हाँ जी। चोपड़ा साहब बोले, ठीक है, अच्छा है, चलो तुम कोई अपना ही डायलॉग सुनाओ। जतिन ने शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उनकी बात सुनकर अचानक जतिन के पसीने छूटने लगे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा डायलॉग बोल कर दिखाए जिससे सामने बैठे लोग खुश हो जाएं। सारे लोग अपनी नजरें उस पर जमाए बैठे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थिएटर में बिताए हुए पिछले कुछ साल, हर ठोकर, हर नाकामी उसके जहन में घूमने लगी। ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसकी तैयारी उसने सबसे ज्यादा की थी? जहन में जैसे सैकड़ों डायलॉग एक साथ गूंजने लगे। फिर अचानक गूंज मध्यम पड़ने लगी और एक पुराना डायलॉग साफ साफ सुनाई देने लगा। लफ्ज दिमाग में जैसे प्रिंट होने लगे। उसने आंखें खोली और वो लफ्ज पूरे जज्बात के साथ होठों से फूट पड़े। उस पल के बारे में जतिन ने बताया, तोप के गोले की तरह मुझे अपने जहन में एक आवाज़ फूटती महसूस हुई। मुझे अपनी आवाज़ कुछ ऐसे साफ सुनाई दे रही थी जैसे घनी झाड़ियों में से कोई इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। हाँ, मैं एक कलाकार हूँ। क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर? हाँ, मेरा संघर्ष बेहद मुश्किल, कठिन था। मेरा चेहरा उतना ही बदसूरत है जितने मेरे ख्वाब खूबसूरत हैं। हाँ, मैं एक कलाकार हूँ। ये लफ्ज़ शायद उसके होठों से नहीं, सीधे दिल से निकले थे। जिस शिद्दत के साथ उसने ये बेहद लंबा डायलॉग बोला था, उन जज्बात को वहां बैठे ज्यूरी के हर सदस्य ने महसूस किया। हाँ, मैं एक कलाकार हूँ। एक पुराने नाटक का यही वो डायलॉग था जिसने जतिन के फिल्मी करियर की नींव रख दी। सालों बाद भी ये बात बताते वक्त राजेश खन्ना किसी बच्चे की तरह उत्साहित हो जाते थे। वो 12-13 गंभीर से दिखने वाले लोग बड़े टफ थे।
यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर के एडिटर। मगर जहां एक पल पहले तक गहरी खामोशी छाई थी, मेरे डायलॉग के बाद उस फायरिंग स्क्वाड ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जीत सामने थी, वो खामोश खड़ा था, स्तब्ध। ये हकीकत है या उसके मन का भ्रम? फिर सामने बैठे लोगों की मुस्कुराहट में जतिन को उसके सवालों का जवाब मिल गया। उस ज्यूरी के सदस्यों में से एक वरिष्ठ निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश ने मुझे बताया, उसको चुनने वाले लोगों में से मैं भी एक था। उसने कमाल की स्पीच दी थी और एकदम से हम सबका रिएक्शन था, इसको चुन लेते हैं। वो काफ़ी लंबा परफॉर्मेंस था और उसे देखकर हमें एकदम से लगा कि उसके अंदर वो प्रतिभा है जो एक इमोशनल एक्टर में होनी चाहिए। उसने पैनल के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया। हमें अपने सिलेक्शन पर हमेशा गर्व रहा। अगले साल यानी साल 1966 में एक और मैगजीन के टैलेंट हंट में फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर से हजारों नौजवानों ने फॉर्म भरे। इनमें से एक अमिताभ बच्चन का नाम था। अमिताभ बच्चन को इस टैलेंट हंट में नहीं चुना गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से राजेश खन्ना ने अपनी स्पीच से बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों को अपना दीवाना बना लिया और इस तरह से उनकी एक्टिंग करियर की नींव रखी गई। आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि किस तरह से उन्हें अपनी पहली फिल्म का ऑफर मिला और धीरे धीरे वो बन गए एक सुपरस्टार राजेश खन्ना। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।